जिस ऑपरेशन की हम आज बात कर रहे हैं वो एक बीमारी होती है एओर्टिक स्टेनोसिस। जो हार्ट का एओर्टिक वाल्व होता है उसमें कैल्शियम जम जाता है और कैल्शियम जमने से वो हार्ड होके और वो खुलना बंद कर देता है। तो हार्ट को जो खून पंप करना होता है सारे शरीर के अंदर, वो खून रुकावट महसूस करता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो हार्ट को बहुत डबल ट्रिपल काम करके भी स्क्वीज आउट करने की कोशिश करनी पड़ती है ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स मीट हो। लेकिन क्या होता है कि कुछ महीने या साल तो हार्ट पंपिंग कर लेगा जोर लगा के, लेकिन धीरे धीरे वो थक जाता है, फिर इलाज होके फेल होने लग जाता है। तो एओर्टिक वाल्व को आज तक जो इलाज होता था वो चेस्ट काट के ओपन हार्ट करके और सर्जिकली वाल्व को नया वाल्व लगाया जाता था। लेकिन अब ये पिछले कुछ सालों से ये प्रक्रिया शुरू हो गई है जिसके अंदर की एंजियोग्राफी जैसा, एंजियोप्लास्टी जैसे प्रोसीजर से जांग में से या हाथ के थ्रू हम कैथेटर के ऊपर एक वाल्व फिक्स होता है, उसको एओर्टिक वाल्व की जगह जाकर फिक्स कर देते हैं। ये वैसा ही वाल्व होता है जो सर्जरी से लगाया जाता है। और आज के केस के अंदर हमारा जो स्पेशल फीचर था वो ये है कि जो हमारे फ्रेंड हैं यहाँ पे हैं मौजूद हैं, उनका हार्ट लेफ्ट साइड पे नॉर्मल व्यक्ति में होता है, उनका हार्ट राइट साइड के अंदर सिचुएटेड है। इसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। और ऐसे जो केसेस हैं दुनिया के अंदर बहुत रेयर होते हैं। और डेक्स्ट्रोकार्डिया में एओर्टिक वाल्व का नैरोइंग होना तो और भी अननोन सी सिचुएशन है। केवल 3 केस अमेरिका में हुए हैं जो डेक्स्ट्रोकार्डिया में मिरर इमेज डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला केस थे। लेकिन इनका जो आइसोलेटेड डेक्स्ट्रोकार्डिया वाला है, ये पहला केस है पूरी दुनिया में जिसके अंदर कि ये नॉन सर्जिकल टैबी का प्रोसीजर किया गया है, सक्सेसफुली किया गया है और मरीज अपने आप को काफी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। 3 दिन का हॉस्पिटल स्टे हुआ, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं हुआ, लोकल एनेस्थीसिया के जरिए ये टैबी प्रोसीजर का। अगर आप लोगों की बात करें किस तरीके से, कितना चैलेंजिंग था इस तरीके का ऑपरेशन? इसके अंदर प्रोसीजर करने से पहले बहुत मेहनत करके कैलकुलेशंस, एनालिसिस, डिस्कशंस वो सारे करने पड़े, क्योंकि जो इक्विपमेंट आता है वो सारा इक्विपमेंट लेफ्ट साइडेड हार्ट के लिए बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो इक्विपमेंट में माउंटिंग और जो वाल्व की जो थी उसको स्पेशली कराया गया, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन अंदर के हर चीज़ को फिक्स कराया गया, मार्कर्स वार्कर्स जो सारे हैं। और जो हमने जो प्रोसीजर के दौरान जो हमारी जो मशीनों के एंगल्स होते हैं उनको बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल के और अपने हाथों के भी मूवमेंट्स को हमको एडजस्ट करना पड़ा, कीपिंग इट माइंड कि ये हार्ट राइट साइड के अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको अपने सहज कंट्रोल के हिसाब से उसको कंप्लीट करना होता है। अगर बात करी जाए क्या किस तरीके से पता चला, क्योंकि क्या शुरुआत से इनको इसी तरीके से था कि लेफ्ट की जगह राइट में था? ये तो बता रहे ना, स्कूल में सब लोग इनको कहते थे कि ये इनका हार्ट राइट साइड पे है, तो सारे फ्रेंड्स इनको कहते थे कि यू हैव अ हार्ट ऑन द राइट साइड, और ये अपने फ्रेंड्स को जवाब देते कि यू हैव द हार्ट ऑन द रॉन्ग साइड। हालांकि सबका लेफ्ट साइड में ही हार्ट होता है। सो बचपन से ही ये इनको मालूम था और बिल्कुल सब ठीक चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इनका सांस जब ज़्यादा फूलने लग गया तो ये थोड़ा सा उसके बारे में कंसर्न रहे, और जब पेन ज़्यादा सीवियर हुआ चेस्ट के अंदर तो ये हॉस्पिटल में हमसे मिलने जब आए। उसके पहले कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मुलाकात नहीं होती थी, दवाइयाँ इनकी चलती थी ब्लड प्रेशर वगैरह की। तो वो अभी जब पेन के लिए आए तब इवैल्यूएशन में पता लगा कि ये पिछले 2-3 साल के अंदर ये ब्लॉकेज काफ़ी सीवियर बन गया है। So the stenosis जो आप बोल रहे हैं, so that disease what he had, so now he'll be better in his sleep disorder and everything. हाँ, जो स्लीप एपनिया वाली जो प्रॉब्लम है वो एक कोमॉर्बिड कंडीशन है कि इनके एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा बीमारी भी हो सकती है। ये तो वाल्व की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। स्लीप एपनिया हमारे कंट्री में बहुत कॉमन बीमारी है और उसके अंदर क्या होता है कि रात में सोते सोते टाइम बंदा सांस लेना बंद कर देता है, गैप्स आ जाते हैं, एपनिया के गैप्स आते हैं, उससे ऑक्सीजन लेवल 50-40 तक चली जाती है। तो ये एक स्लीप स्टडी करके इसको डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाता है, जिससे कि हमें फिर अगर उसको इलाज करना होता है तो एक CPAP और BiPAP की मशीन होती है, वो मास्क को रात में सोते टाइम यूज करते हैं, जिससे कि ड्यूरिंग द पीरियड जब इनका सांस बंद हो रहा होता है वो मशीन उसके सांस को चलाती रहेगी, तो वो ऑक्सीजन लेवल्स फ्लक्चुएट नहीं करेंगे और उससे हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में आते हैं वो अवॉइड होते हैं। वजन बढ़ता है, हार्ट की बीमारियां होती हैं, ये सारी चीज़ें स्लीप एपनिया से कनेक्टेड हैं। इसकी अवेयरनेस बहुत कम है हमारे देश में, लेकिन हम अपने ओपीडी में बहुत पेशेंट्स का कराते हैं स्लीप स्टडी, और उसके अंदर जिनका मिलता है तो वो शुरू में उनको थोड़ा सा दिक्कत आती है CPAP की आदत डालने में, लेकिन जब 1-8 महीने बाद जब आके हमको इतना धन्यवाद देते हैं कि उनकी लाइफ चेंज हो गई है। दिन भर थकान होती थी, नींद आती रहती थी, वजन बढ़ रहा होता था, वो 1-2 महीने में ही फ्रेश फील करते हैं, उनका वजन ठीक होने लगता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेटर हो जाता है। तो ये बहुत चीजें फर्क पड़ती है स्लीप एपनिया से। So when he was born about 70 years back, Now he's 75. So, yeah, now he's 75. So that time
there was not something like, in ultrasound, that time diagnosis when he was born, he was not be knowing if this heart was right or left. So इनको कब, when is this That was in discovered? his childhood, है ना, when he was in school, maybe कहीं heartbeat feel की होगी, कुछ होगा तो उनको Okay, for that reason. And how many people in India or the world have this condition? So 1 in 10,000 people in the population can have dextrocardia. Okay, and ladies also? Everyone, included men and women, anybody can have it. Thank you, sir. That's all. And we have Indra Pratap Singh ji, who has been operated for a TVR procedure. So, आपको जब पता चला, since you were enjoying the good things in life, and then you realize कि pain है, so how was it? Severe pain. I have never experienced pain like that. I was eating lunch, and I got this pain here as if somebody has stabbed me. So I called my GP. He came. I called the person to do my ECG, and talked to Dr. Mathur. He said, "Bring him immediately." So I was taken to the hospital, and the pain went. Whatever procedures they did to relieve the pain, and then he said, "Okay, we can do it in the next day or two." I said, "Please give me. Can I wait a week?" He said, "Yeah, you can do it next month also. We're giving you medication. Don't worry about it, but do it." I said, "I just want a few days, and because I want to write my will. I have 2 children and a wife." So basically, I went home, called my lawyer, made the will. Because I'm not afraid. Everybody has to go, and I've been taught right from childhood, go with dignity. But when you have terrible pain, somebody is shot, or this pain was so terrible. But anyway, it lasted a few hours. Then he did the procedure a few days later, and nothing, just little discomfort, but no pain. And good job, 2.5 hours, and third day they sent me home. Great, sir. And how do you feel now, sir? I feel fine. I feel I've just been born again at the age of 75. A new lease of life. New lease of life. So, you're saying you're going for walks and you've left Well, at the smoking, moment, yeah, smoking and drinking. drinking, sir. Right, sir. But strangely enough, I don't miss the drinks, but I do miss the tobacco. Nicotine is such a, and I've been smoking since college days, and it's so difficult. Sometimes I have a chewing gum or something. Good, sir. So, wish you all the best. Thank you. And look forward. Dr. Ashish Trigashi, Dr. Avinash, present in this procedure. So ये एक अपने जेंटलमैन हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, और उनके बारे में केस है। तो ये अनयूजुअल चीज़ इसमें ये है कि ये जो टर्म लिखी है ना हमने, डेक्स्ट्रोकार्डिया। सो डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब होता है वो लोग, कार्डिया मीन्स हार्ट और डेक्स्ट्रो मीन्स ऑपोजिट साइड, डेक्स्ट्रो मीन्स रोटेट हो गए। आमतौर पे अपना हार्ट जो होता है लेफ्ट साइड के अंदर होता है, बीच से लेके लेफ्ट साइड में होता है। कुछ रेयर कंडीशंस होती हैं, 1 in 10,000 पीपल इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, 1 in 10,000 लोगों में ये हार्ट अपना राइट साइड होता है। सो इस उनकी धड़कन वगैरह सारी चीज़ें वो हमें से होती हैं। सो दैट इज़ वन वेरी रेयर सिचुएशन, 1 in 10,000, और उसके अंदर भी एक वाल्व की प्रॉब्लम आना, दैट्स इवन मोर रेयर। So that's what I'll just show you what we found difficult in this case. So ये gentleman जो हैं ये हमारे 74-year-old हैं, diabetes, blood pressure और काफ़ी वजन है इनका. He's very obese, fond of smoking and every good thing in life. तो एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं obstructive sleep apnea, जो स्नोर करते हैं लोग रात को खराटे लेते हैं। वो एक बीमारी भी होती है कई स्नोरिंग वाले लोगों को, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। सांस लेते लेते रात को उनकी सांस बंद हो जाती है, बीच में गैप्स आ जाते हैं, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया कहते हैं। एपनिया मीन्स सांस ले जाना। वो प्रॉब्लम भी इनको थी, तो उनको एक रात को एक मशीन बताई गई है जाँच करने के बाद, जो कि उसको लगा के सोते हैं, सीपैप मशीन कहलाती है। उससे ये स्लीप एपनिया का इलाज होता है। उनका पहले एक सीटी एंजियोग्राफी हो चुका था 2018 में, उसमें कोई खास सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज नहीं था। इनके पिताजी
भी मेरे इलाज में थे, वो 95 ईयर्स तक रहे, उनका हार्ट का इलाज किया था मैंने, और फैमिली हिस्ट्री थी हार्ट की। कोलेस्ट्रॉल और लंग्स का सिगरेट स्मोकिंग की वजह से काफ़ी बड़ा हाल था, है ना, वजन भी ज़्यादा था, लंग्स का भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारे पास जब दाखिल हुए पेन और प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस करके, है ना, चेस्ट में सीवियर पेन हुआ, तो फिर वो हमारे इमरजेंसी में पहुँचे और उनको पिछले कई हफ्तों से सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही थी। तो उनको यहाँ पे लाके जब हमने डायग्नोसिस किया, जांच की दोबारा से इनको किया, क्योंकि कोविड टाइम में काफ़ी टाइम से लोग जांच कराने नहीं आ रहे थे, नॉट बाय द ब्लड प्रेशर, सो दैट इज द रीजन वी कीप द पेसमेकर इनसाइड। So he must have felt कि ना everything was moving very fast for a short period of time. That's the period when the valve was opened up. And to walk outdoors, Yeah. but now the weather is so humid, and so he's doing it indoors. He can't do on a treadmill at. Well, that's his choice, and he does. Alright. So that's the next stage in life after he's that.